यूक्रेन की मदद के लिए 30 से ज्यादा देश हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन रूस अकेले अपने दम पर युद्ध लड़ रहा है। पुतिन ने यूक्रेन की वेपन सप्लाई से निपटने के लिए ओल्ड इज गोल्ड फॉर्मूला अपना लिया है। रूस हथियारों के सबसे बड़े निर्यातकों में से एक है। उसके पास पुराने हथियारों का बड़ा जखीरा मौजूद है। अब रूस ने अपने पुराने हथियारों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। पुतिन की सेना ने 1980 में रिटायर हो चुके टैंकों को युद्ध में उतार दिया है और एक पुरानी मिसाइल का प्रोडक्शन भी तेज कर दिया गया है। रूस ने एक खास रणनीति के तहत यह कदम उठाया है। देखिए क्या है पुतिन का प्लान ओल्ड इज गोल्ड। पुतिन ने 360 डिग्री बदल दी युद्ध की रणनीति। तकनीक के मुकाबले पुतिन का नंबर गेम। अब नहीं बचेंगे यूक्रेन को मिले लेपर्ड और चैलेंजर टैंक। रणभूमि में पुराने टैंकों का नया अवतार। बाखमुत अवदिव्का जैसी जंग में टैंकों की सबसे अहम भूमिका रही है। इस जंग में रूस ने बाजी जीती तो टैंक बटालियन और इन्फेंट्री की बदौलत। रूस के टैंकों का पराक्रम देखकर यूक्रेन को चैलेंजर और लेपर्ड टैंक दिए गए। पुतिन ने इन टैंकों से निपटने के लिए नई रणनीति पर अमल करते हुए युद्ध में पुराने टैंक उतार दिए हैं। ये हैं रूस के T-54s और T-55s। पुतिन ने इन पुराने टैंकों को युद्ध में उतार दिया है। रूस के ये पुराने टैंक एक ट्रेन पर लोड करके युद्ध भूमि तक पहुंचाए जा रहे हैं। इस ट्रेन पर ये पुराने टैंक लादे गए हैं, जिसका वीडियो रूस से लीक हुआ है। ट्रेन पर लदे ये टैंक रणभूमि में पहुंच चुके हैं। अब रूस के इन पुराने टैंकों को यूक्रेन के नए टैंकों के सामने उतारा जा रहा है। रूस ने T-54s, T-55s टैंकों का प्रोडक्शन 1940 में शुरू किया था। 80 के दशक तक ये टैंक एडवांस वेपन थे। 1980 में रूस ने इन टैंकों को रिटायर कर दिया। सवाल यह है कि आखिर रूस पुराने टैंक युद्ध में उतार क्यों रहा है? क्या पुराने टैंक लेपर्ड और चैलेंजर जैसे मॉडर्न और घातक टैंकों का सामना कर पाएंगे? 80 साल पुराने इन टैंकों को खास रणनीति के तहत युद्ध के मैदान में पहुंचाया गया है। रूस का प्लान है एडवांस तकनीक के सामने नंबर गेम से जीत हासिल करना। रूस के पास कई हजार T-54s, T-55s टैंक हैं। ये रिटायर हो चुके टैंक हथियार डिपो में खड़े हुए थे। टैंक अभी भी जंग लड़ने की हालत में है। टैंकों में कुछ तकनीकी बदलाव कर इन्हें अपग्रेड किया गया है। एडवांस चैलेंजर और लेपर्ड टैंक के सामने पुराने टैंकों को उतारा गया है। यूक्रेन को ज्यादा बड़ी संख्या में एडवांस टैंक नहीं मिले हैं, यानी टैंकों की संख्या में रूस का पलड़ा भारी है। अगर पुराने टैंक तबाह भी होते हैं तो रूस को ज्यादा नुकसान नहीं होगा। यानी कबाड़ हो चुके हथियारों को जंग में उतारकर पुतिन अपने T-90 जैसे एडवांस टैंकों को बचा रहे हैं। खबर यह भी है कि पुराने टैंकों को जीते हुए उन इलाकों में तैनात किया जाएगा जहां जंग नहीं हो रही है और कब्जे वाले क्षेत्रों की निगरानी करनी है। पुतिन ने सिर्फ पुराने टैंकों का ही इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि एक पुराने मिसाइल सिस्टम का प्रोडक्शन भी तेज कर दिया है। यह है रूस की KH-50 एयर लॉन्चर क्रूज मिसाइल। युद्ध में रूस ने यूक्रेन पर इस मिसाइल से सबसे ज्यादा हमले किए हैं। यह लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल है। इससे यूक्रेन के किसी भी हिस्से पर हमला किया जा सकता है और अब इसका प्रोडक्शन भी खास रणनीति के तहत बढ़ाया गया है। रूस ने KH-50 मिसाइल 1990 में बनानी शुरू की। यह मिसाइल फाइटर जेट से लॉन्च की जाती है। क्रूज मिसाइल होने की वजह से इसको इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल है। युद्ध में KH-50 के 90% से ज्यादा हमले सटीक और कामयाब रहे हैं। खास बात यह है कि इस मिसाइल के सभी कंपोनेंट रूस में बनते हैं, यानी विदेशों से चिप या कोई और पुर्जा आयात नहीं करना पड़ता। प्रतिबंधों के बाद हथियार बनाने के काम आने वाले कंपोनेंट रूस को नहीं मिल रहे हैं, इसीलिए पुतिन ने पूर्ण स्वदेशी मिसाइल का प्रोडक्शन तेज कर दिया है। पुतिन के ये दो पुराने और रिटायर हो चुके हथियार यूक्रेन युद्ध में बड़ा विध्वंस मचाने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।